नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अजय कुमार सिंह ने महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में सभी जिले के एसपी से लेकर एडीजी रैंक के अधिकारी शामिल हुए। वहीं राज्य के सभी पुलिस विंग के प्रमुख, सभी एडीजी, सभी रेंज आईजी, डीआईजी और सभी जिलों के एसपी शामिल हुए। राज्य पुलिस के लिए कई ऐसे संगठित ग्रुप हैं जो आए दिन चुनौती देते रहते हैं। बैठक में मौजूद गृह सचिव अविनाश कुमार ने राज्य सरकार की जो प्राथमिकता है उससे सभी एसपी और मुख्यालय को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राज्य में हो रहे आपराधिक घटनाओं के कारण आम लोगों का जीवन प्रभावित होता है। इस पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ताकि आम लोगों का जीवन सरल और सुरक्षित रहे। इसके बारे में मीडिया के मार्फत आम लोगों को सूचित भी किया जाए। हाल के दिनों में अपराध को देखा जाए तो लगातार व्यवसायियों को धमकाने और पुलिस पर फायरिंग करने को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। बैठक में भी इस पर विशेष चर्चा की गई। वहीं डीजीपी विजय कुमार ने बताया कि आज की बैठक में ऐसे संगठित गिरोह पर नियंत्रण करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने को लेकर चर्चा करते हुए प्लान बनाया गया है। आज की बैठक में आपराधिक सरगनाओं के गिरोह पर लगाम कसने की रणनीति पर चर्चा की गई। इन गिरोह के सदस्यों पर दर्ज सभी कांडों की समीक्षा पुलिस मुख्यालय में बैठक के दौरान की गई। एटीएस और अमन साहू के गुर्गों के बीच हुए मुठभेड़ में उन्होंने कहा कि एटीएस की टीम अपनी जगह सही काम कर रही थी। ये बैठक जो थी मुख्य रूप से क्राइम कंट्रोल के लिए, अपराध की जो रोकथाम है, निरोध के लिए, उसके ये मीटिंग पहले से ही बुलाई गई थी। तो बेसिकली इस बार फोकस ये था कि जितना यहाँ पर संगठित अपराध है, जो हाल के दिनों में घटनाएं घटी हैं, उनको किस तरीके से उनकी समीक्षा की जाए और उन पर रोकथाम लगाई जाए। उसी के आलोक में सभी जिलों के आरक्षी अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, सभी जितने डीआईजीज हैं, सभी आईजीज और मुख्यालय के जो भी सीनियर अफसर थे, सबको फिजिकली यहाँ पर बुला करके जो घटनाएं घटी हैं, जो पीछे उसके अंदर गैंग इन्वॉल्व हैं, जो अपराधी इन्वॉल्व हैं, उन सब के बारे में जानकारी ली गई और आगे का कैसे किस तरीके से इनकी रोकथाम की जाएगी, किस तरीके से ये अपराध जो है इनमें कमी है, उसके बारे में समीक्षा और आवश्यक उसके बाद डिसीजंस लिए गए हैं। सर, दुस्साहस दिखाया है अपराधियों ने, डीएसपी और दरोगा को गोली मारी गई। ऐसा आमतौर पर कभी झारखंड में हुआ नहीं। ये जो था घटना, उससे पहले से ही घटनाक्रम स्टार्ट हो चुका था। ये जितने संगठित अपराध हैं उनके विरुद्ध एटीएस ने अपना बिल्कुल सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से गैंग के हिसाब से कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। उसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी, डिटेन भी हुए थे। उसी गिरफ्तारी में कुछ अपराधियों की निशानदेही पर बरामदगी के लिए वो टीम गठित की गई थी और वो टीम अपनी जगह ठीक जगह पहुंची थी। वहां पर जाने के बाद जैसा कि होता है किसी भी ऑपरेशन में, चाहे वो आर्मी का ऑपरेशन हो, चाहे हम लोग का पुलिस का ऑपरेशन हो, कुछ ना कुछ कंपोनेंट, हर जगह सफलता 100% नहीं मिलती है। कई बार 1%, 2% सफलता नहीं भी मिलती है, तो उससे सीख करके फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। ये जो जिस तरीके के अपराधी हैं, ये लगातार इस तरीके से नए जितने भी लड़के हैं, जितने भी नवयुवक हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको भरमा करके कुछ पैसों का लालच दे करके अपने गिरोह में भर्ती करते हैं और धमकी देना, एक्सटॉर्शन करने के काम पर लगी हुई है। लेकिन झारखंड सरकार ने और झारखंड पुलिस ने इसको ठान लिया है कि जब तक इनके ऊपर में कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। सर, जेल के अंदर से ऑपरेट कैसे कर रहे हैं? जहमत कमजोर है, ऐसी शिकायत। जहमत ने पूरा तंत्र किस तरह से इनके पीछे उस पर भी, उसमें भी जो अपेक्षित सुधार हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई विभिन्न स्तरों पर चल रही है। जो प्रश्न, जो चीज़ आप बता रहे हैं उसके बारे में सब लोग अवगत हैं। कहाँ कमियां हैं उनको दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। खुफिया तंत्र की भी फेलियर इसमें दिखाई दे रही थी, उसमें क्या नहीं, कोई स्पेसिफिक अगर आपके पास इनपुट हो तब बताइए। खुफिया तंत्र, ये तो जनरल स्टेटमेंट हो गया। खुफिया तंत्र अपना काम कर रहा है, जो उनको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है वो कर रहे हैं और इससे बेहतर तरीके से और फिर लगा दिया गया है, वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होगी। सर, पुलिस बात यह है कि जब भी किसी अपराधी को पकड़ने के लिए कोई किसी चीज़ के लिए पुलिस या दूसरी एजेंसी जाती है तो वहाँ खतरा हमेशा बना रहता है और वो चांस की बात है कि वो एक ये इंसिडेंट इस तरीके का हुआ जिसमें कि अपराधी ने पहले हमला किया तो उसमें हमारे 2 अफसर्स को चोट लगी है। बाकी इस तरीके की घटनाएं आगे ना हो उसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, प्रॉपर ब्रीफिंग की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर, लोगों में सुरक्षा की भावना, उनके संपत्ति की रक्षा, उनके सम्मान की रक्षा एक प्राथमिकता है और ये राज्य सरकार की ड्यूटी है, प्राइम ड्यूटी है। पुलिस तंत्र
इसी व्यवस्था को देखने के लिए, मेंटेन करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है। यह मीटिंग डीजीपी साहब ने खासकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो बीच में सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए उसको लेकर है, और एक सामान्य विधि व्यवस्था और अपराध को कैसे नियंत्रित रखा जाए उसको लेकर डीजीपी साहब ने बैठक बुलाई थी। चूँकि मैं पहली बार इस तंत्र से जुड़ा हूँ, अभी मेरे लिए नया था, तो मैंने भी उनसे रूबरू होकर राज्य सरकार के जो प्राथमिकताएं हैं उससे सभी एसपीज़ को एंड पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया है। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो इलीगल माइनिंग हो, नारकोटिक्स हो या एक्सटॉर्शन हो या आर्थिक अपराध हो या किसी भी तरीके से जो जनता के बीच में असुरक्षा की भावना पैदा करता है, उसको सरकार सख्ती से निपटेगी और इसके लिए आवश्यक चर्चा की गई और आवश्यक रणनीति तैयार की गई। सर, कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो आपकी तरफ से दी गई हो? राज्य सरकार चाहती है कि हर कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनकी बात को सुनी जाए, उनको पुलिस से एक सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस मिले। दूसरी बात कि वैसे हर घटना जिसका इम्पैक्ट जनता के बीच पड़ता है उस पर पुलिस तत्परता से कार्रवाई करे और की गई कार्रवाई से लोगों को भी अवगत कराए आपके माध्यम से। चूँकि एक घटना कहीं घटित हो भी सकती है, वो विकृत मानसिकता भी हो सकती है, वो कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशनल हो सकती है, लेकिन अगर वैसी कोई भी घटना है जिसका इम्पैक्ट लोगों पे पड़ता है, वह घटना निश्चित रूप से रोकी जानी चाहिए और उस पर नियंत्रण करना चाहिए और वैसे अपराधियों पर जितनी जल्दी कार्रवाई कर उनको जेल के पीछे भेजना चाहिए। सर, जेल से ऑपरेट हो रहा है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।